हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तमिल क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम में हमारा फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिल जाता है यूपी टेट सी टेट में, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इसमें बताना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी इसमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे जो सबसे इजी तरीका होगा वो बताएंगे। ठीक है, तो एक तो ऐसा है कि आप इनको जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कर लो, सेम कर लो उसको। ठीक है, या उस एलसीएम ले लो तो उसका क्या कर लो, सेम कर लो। तो वहाँ से भी जो सबसे छोटा जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी उसमें। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा, ये है 5 है, 3 है और 6 है और 10 है। तो इनको इक्वल करेंगे तो यहाँ मतलब देख लो कि मतलब इक्वल कैसे हो सकते हैं ये। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सबको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इनको सबको कितना बना लो, 60 बना लो। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें किससे गुना करेंगे, इसमें हम 6 से करेंगे। जैसे कि यहाँ से देख लो, इसमें सबको क्या बनाना है, हमें 60 बनाना है। तो इसमें कहाँ से गुना करेंगे, इसमें कर लेंगे हम एक सेकेंड, यहाँ लिखे इसको, चलो वहीं पे लिख देती हूँ। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 से करेंगे। ठीक है, और इसमें किससे करेंगे, 20 से करेंगे हम। ठीक है, और इसमें किससे करेंगे, 10 से करेंगे। ठीक है, 10 से करेंगे और इसमें करेंगे हम 6 से। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा पूरा 60 बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से आ जाएगा अभी हमारा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36/60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दूसरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 40/60। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 50/60, और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 42/60। ठीक है, तो यहाँ से जो सबसे छोटी भिन्न है वो क्या होगी, हमारी स्मॉलेस्ट होगी, और जो सबसे बड़ा वो क्या होगी, हमारी ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, सबसे छोटी ये दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ये है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी, ये क्या हुई हमारी स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये क्या हुई हमारी ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन कौन सी है हमारी, 3/6। ये कौन सी है, 3/5। तो ये क्या है हमारी स्मॉलेस्ट है, और ये 50 ये कौन सी है हमारी, 5/6 है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इनको। फिर एक दूसरा तरीका ये है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी इनका डिनोमिनेटर क्या होता है कि सेम नहीं बन पाता। ठीक है, बहुत लेंथी हो जाता है ये। तो यहाँ से क्या करते हैं हम इनको एक मतलब इनको क्या कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, कि इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं सीधा सीधा। तो 3/5 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, 3/5 को जब डिवाइड करेंगे, 3/5 को जब करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.6 मिल जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम 2/3 को करेंगे, तो 2/3 से क्या मिल जाएगा हमें, 0.66 मिल जाएगा। फिर उसके बाद 5/6 को करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, 0.83 आएगा। फिर जब 7/10 को करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा हमारा, 0.7 आएगा। ठीक है, डिवाइड करना तो सभी को आता होगा। तो ये क्या होगा, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा हमारा, वो सबसे छोटी होगी भिन्न, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये 0.6 क्या है, इसमें सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है हमारा, 0.83। ये क्या है हमारा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, चाहे उस तरह से कर लो चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा ये है हमारा 3/5। ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये कितना है हमारा, ये है ग्रेटेस्ट। अब चाहे कुछ भी पूछ लो, चाहे वो स्मॉलेस्ट पूछ लो चाहे ग्रेटेस्ट, दोनों बता सकते हैं। ठीक है, और फिर कभी कभी इसमें आ जाता है कि पूछ लेता है कि फ्रैक्शन दी हो आपके पास, दी गई हो, और तो उनको पूछ लेता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उनको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि क्या होना चाहिए हमारा, बढ़ता क्रम होना चाहिए। ठीक है,
तो जो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो बढ़ता क्रम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है हमारा, सबसे छोटा क्या है हमारा 0.6 है। ठीक है, फिर उससे बड़ा कौन सा है हमारा, 0.6 से बड़ा कौन है हमारा 0.66 है, 0.66। फिर उससे बड़ा कौन है हमारा 0.7 है, 0.7। फिर उससे बड़ा कौन है हमारा 0.83 है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और फिर इनको इसी तरीके से ये फ्रैक्शन कौन कौन सी है, ये है 3/5 है, और ये कौन सी है 2/3 है, और ये कौन सी है 0.7, ये कौन सी है 7/10 है, और ये कौन सी है 0.83 5/6 है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, इनका असेंडिंग ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो इसमें पूछ लेता है कि इनका बढ़ता क्रम कौन सा है, तो ये क्या हुआ, इनका बढ़ता क्रम हुआ। ठीक है, ये सबसे छोटा है 3/5, ये क्या है हमारा सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है हमारा 5/6 है, ये हमारा सबसे बड़ा है। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करेंगे हम, तो वहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम करेंगे इसको, तो उसमें करेंगे जो सबसे बड़ा होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। मतलब उसमें क्या होता है, हमारा घटता क्रम होता है। तो सबसे घटता क्रम कौन सा होगा, जब सबसे बड़ा होगा पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 5/6 है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोटा कौन होगा, उससे छोटा कौन होगा हमारा 7/10 है। फिर उससे छोटा कौन होगा 2/3 होगा, फिर उससे छोटा कौन हुआ 3/5 हुआ। तो इस तरह से ये कैसा हुआ, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। ये क्या है, ये सबसे बड़ा है, और ये हमारा सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ ली, 4 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए। तो अब चाहे कुछ भी पूछ लो, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो समझ आ गया होगा सभी को। और हाँ, ये जो होता है हमारा ये और ये साइन तो सभी को पता होगा ना कि ग्रेटेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बड़ा, क्या मतलब है इसका बड़ा, जिधर को भी इसका ये मुंह खुला होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जिधर को ये इसका ये क्या होगा हमारा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, बड़े का साइन है। और ये क्या है, जिधर को ये ऐसे बना होगा वो क्या होगा हमारा, छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, अब समझ आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो इसमें बताना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इसमें। तो इसको भी इसी तरीके से करते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको जब इसका डिनोमिनेटर जब हम सेम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इन दोनों का तो सेम है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का सेम करने के लिए और फिर इन सब का सेम करने के लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए एक ही बार कैलकुलेशन कर लो आप, इनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो बस। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 8/15 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 8/15 को जब करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 0.53 मिलेगा। फिर जब 14/33 को करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमारा 0.42 मिलेगा। फिर 7/13 को जब हम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 0.54 मिलेगा। फिर उसके बाद जब इसको करेंगे हम तो यहाँ से 11/13 को करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 0.85 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा देखो कौन सा है इसमें, 0.42 सबसे छोटा है इसमें हमारा। ठीक है, क्या है 0.42 हमारा क्या है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है हमारा 0.85, ये क्या है हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं इसको, लिख लेते हैं इनका स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये कितना है हमारा 0.42, कौन सी फ्रैक्शन है, 14/33 है। ठीक है, फिर उसके बाद है लार्जेस्ट, इसके लार्जेस्ट लिख लो चाहे ग्रेटेस्ट लिख लो। ग्रेटेस्ट क्या है इसमें 0.85 है, ये कितना है हमारा 11/13 है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं हम। तो इसको इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर
असेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछा जाए तो उनको लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बढ़ता क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा घटता क्रम। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इसमें भी क्या बताना है, इसमें भी सबसे छोटी भिन्न बतानी है हमें कौन सी है। तो इसको करते हैं हम। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें ये कितना है, 7/6 है। तो जब 7/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 7/6 को जब करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 1.16 मिलेगा। ठीक है, फिर जब हम 7/6 था ये, और ये कितना है 7/9 है। जब 7/9 को करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 0.77 मिलेगा। फिर उसके बाद जब हम 5/6 को करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें 0.83 मिलेगा। फिर उसके बाद 5/7 को जब हम करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 0.71 मिला। ठीक है, तो इसमें बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है इसमें, ये 1.16, ये तो क्या हुआ, तो ये तो बड़ा हुआ कि 1 पॉइंट है ये, और ये सब क्या है 0 पॉइंट है, तो ये तो सब छोटे हुए इससे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ हमारा 1.16, क्या हुआ, ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये क्या हुआ ग्रेटेस्ट हुआ। फिर उनके बाद इसमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है इन तीनों में। तो इसमें ये कितना है 0.77 है, और ये कितना है 0.83 है, और ये कितना है 0.71 है। तो ये 7.1 है, ये क्या हुआ, यही हमारा सबसे छोटा हुआ। क्या हुआ, यही हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई हमारी, ये फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इसमें हमारी, ये कौन सी है 5/7 है। और ग्रेटेस्ट कौन सी है इसमें, ग्रेटेस्ट कौन सी है 7/6 है। ठीक है, ये कितनी है 0.71, ये कितनी है 0.71 है, और ये कितनी है हमारे 1.16 है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं हम। तो इनको भी ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर जैसे भी पूछा हुआ असेंडिंग ऑर्डर उनमें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इसमें बता रहा है हमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो वो तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि तरीका क्या है करने का। आप चाहे ग्रेटेस्ट पूछ लो चाहे फिर स्मॉलेस्ट पूछ लो, अब तरीका वही है करने का क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। 2/7, 2/7 क्या होता है हमारा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2/7 को तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 2/7 को जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.28। फिर 1/3 को जब हम करेंगे 1/3 कितना होता है 0.33 होता है। ठीक है, फिर 5/6 को जब हम करेंगे तो 5/6 कितना हुआ हमारा 0.83 हुआ। फिर 3/4 को जब करेंगे तो 3/4 कितना हुआ हमारा 0.75 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये कितना है 0.28 है, ये कितना है 0.33 है, ये कितना है 0.83 है, ये कितना है 0.75 है। तो ग्रेटेस्ट क्या हुआ इसमें 0.83, ये क्या हुआ हमारा ग्रेटेस्ट हुआ। क्या हुआ ये ग्रेटेस्ट, ये क्या है ग्रेटेस्ट। और सबसे छोटा कौन सा है इसमें हमारा, स्मॉलेस्ट कौन सा है 0. ये कितना है 0.28, ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इसमें बता सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब चाहे कुछ भी पूछा जाए आपसे आप कर लोगे इन क्वेश्चन को, चाहे ग्रेटेस्ट हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, कुछ भी हो, ये आप इनको कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर उस करने का तरीका एक ही है सभी का, सभी क्वेश्चन का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट। इसमें भी क्या बताना है हमको, ग्रेटेस्ट बताना है कि ग्रेटेस्ट क्या है इसमें। ये कितना है 2/3 है, तो 2/3 कितना होता है हमारा, 2/3 कितना होता है, ये कितना होता है 0.66 होता है। ठीक है, फिर ये है 3/5 है, 3/5 कितना होता है 0.6 होता है। फिर उसके बाद है 8/11, ये कितना होता है हमारा 0.73 होता है, 0.73। फिर उसके बाद है 11/17, तो ये कितना होता है हमारा
0.65, ठीक है। तो इसमें बताना है हमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो ये कितना है, ये कितना है 0.66 है, और ये कितना है, ये 0.6 है, और ये कितना है 0.73 है, और ये कितना है 0.65 है। तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या हुआ हमारा, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 0.73 है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये ग्रेटेस्ट हुआ। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा फिर इसमें, जो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये कितना है 0.66 है, और ये कितना है 0.6 है। तो 0.6 क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट, और ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक ये जो 0.6 होता है, जैसे ये 0.6 है, तो 0.6 से बड़ा कौन सा होगा, जितनी भी सारी वैल्यू होगी 0.61, 62, ठीक है, और जी 0.63, जितनी भी वैल्यू होगी 0.69 तक की, वो सब क्या होगी तो ये सब क्या होगी 0.6 से बड़ी होगी ये सारी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 0.7, उसके बाद आता है 0.7, फिर उसके बाद ऐसे ये क्रम क्या होगा हमारा, बढ़ता चला जाएगा 0.71। तो इस तरीके से जो 0.6 होता है वो 0.66 या फिर 0.61 से क्या होता है, छोटा होता है 0.6 हमारा, ठीक है। समझ आया क्या सभी को। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं इसी तरीके से हम, ठीक है। तो ये अब तो सभी को समझ आ ही गया होगा। तो ये क्या है, इसका सबसे इजी तरीका यही है इसका, कि इसको क्या कर लो, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर लो, तो वहां से क्या हो जाएगा, आंसर एकदम सही आएगा और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको तो फ्रैक्शन में चेंज कर, ये तो फ्रैक्शन में दिया ही नहीं हुआ है, पॉइंट में ही दिया हुआ है, तो इसको तो चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना है 0.9 है, कितना है 0.9 है। तो ये कितना हुआ हमारा, ये 0.9 है। पॉइंट के बाद क्या है, अंक है, फिर यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद डबल जीरो है, ठीक है। कितनी जीरो है, डबल जीरो है। फिर यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद एक जीरो है, उसके बाद अंक है। फिर यहाँ पे ये कितना है, पॉइंट के बाद तीन जीरो है, उसके बाद अंक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि पॉइंट के बाद अगर अंक हुआ कोई हमारा, तो वो क्या हुआ, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे उनके बाद अंक होगा, तो वो क्या होगा, वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी हमारी, ठीक है। तो जैसे कि ये है 0.69 है, तो पॉइंट के 0.9 है, तो ये क्या है, पॉइंट के बाद 9 है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये सबसे बड़ी वैल्यू हुई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, पॉइंट के बाद दो जीरो है, उसके बाद अंक है। फिर यहाँ पे कितनी है, पॉइंट के बाद दो एक जीरो है, उसके बाद अंक है। फिर इसमें क्या है हमारा, पॉइंट के बाद थ्री जीरो है, उसके बाद अंक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जीरो किसके भी पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा जीरो किसमें है, इसमें है, ठीक है। तो ये कितनी है, तीन जीरो है पॉइंट के बाद। तो ये वैल्यू क्या हुई हमारी, सबसे छोटी वैल्यू हुई है हमारी, ये क्या हुई हमारी सबसे छोटी वैल्यू हुई। और ये क्या हुआ हमारा, पॉइंट के बाद अगर अंक है तो वो क्या हुआ हमारा, ग्रेटेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या हुआ हमारा, 0.9 क्या हुआ हमारा, ग्रेटेस्ट हुआ, और ये क्या हुआ हमारा, स्मॉलेस्ट हुआ। और उसके बाद पूछा जाए कि सेकंड ग्रेटेस्ट कौन सा होगा हमारा इसमें, तो सेकंड ग्रेटेस्ट क्या होगा, जीरो। अगर पॉइंट के बाद एक वन क्या है, जीरो है, तो ये क्या हुआ हमारा, सेकंड ग्रेटेस्ट हुआ हमारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड ये हुआ, उसके बाद तो सबसे छोटा ये है ही, ठीक है। तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। इनको इनको भी पूछा जाए असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको भी इसी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको सबको समझ आ गया होगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू सभी को समझ आ ही गई होगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।